मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ पूज्य बाबागण, सम्माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, आगंतुक श्री राधे श्याम बुबना जी, परमादरणीय साधक वृंद, सम्माननीय हमारे समस्त पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संसार में दो तरह के देवता को जानते हैं। एक स्वर्ग में रहने वाले देवता का नाम सुने हैं, जो इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और देवी देवताओं का नाम जानते होंगे। लेकिन धरती पर का देवता एक ही होता है, एक। स्वर्ग में देवता बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन धरती का देवता कितने होते हैं? एक ही होते हैं। धरती के देवताओं में विषय विकार नहीं होता है, स्वर्ग के देवताओं में विषय और विकार दोनों होता है। धरती के देवता जीवन मुक्त होते हैं और स्वर्ग के देवता जीवन मुक्त होते नहीं। धरती पर का देवता जो है, उस अमृत का पान करने से कि आवागमन नहीं होता है। स्वर्ग के देवताओं के पास वो अमृत है जिससे कि आवागमन होता है। बिना कुछ लिए वो दे नहीं सकते, और संत बिना कुछ लिए देते हैं। स्वर्ग के देवताओं की आपके प्रति एक इच्छा और आकांक्षा रहता है, और यहाँ के देवताओं अर्थात धरती पर के देवताओं का इच्छा और आकांक्षा दोनों में से कोई नहीं रहता है। इनके पंथ, किनके? धरती पर के देवता के जो पंथ है वो मोक्ष देने वाला होता है। स्वर्ग के देवताओं का जो पंथ होता है वो संसार को देने वाला होता है। किधर जाना चाहते हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि दोनों तरह का आपके समक्ष मैंने रखा। इन देवताओं का अमृत अर्थात स्वर्ग के देवताओं का अमृत पान करेंगे तो विषय लोलुप होंगे, विषय की इच्छा बढ़ेगी, वासना नहीं छूटेगी, दीर्घजीवी होंगे। लेकिन धरती पर के देवताओं का अमृत पान करेंगे तो विषय से निर्विषय तत्व को प्राप्त करेंगे,
निर्विषयी बनेंगे, जीवन मुक्त बनेंगे और आपका जीवन दिव्य होगा। दिव्य जीवन चाहते हैं कि दीर्घ जीवन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये धरती के देवता ही दिव्य जीवन बना सकता है, दीर्घ जीवन तो स्वर्ग के देवता बनाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा ब्रह्मा जी की तपस्या बहुतों ने की, अमर तो नहीं बना पाए लेकिन दीर्घ जीवी जरूर बना दिए। उदाहरण दो चार का दे देता हूँ। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान दिए और वरदान देकर के चले तो गए, लेकिन मांगा वरदान में क्या? हिरण्यकश्यप ने मांगने के क्रम में कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे अमर कहाँ से बनाऊँ? अब विचार करके देखिए, अमर नहीं बना पाए। कहा क्या? और कुछ मांग ले। तो जितना हिरण्यकश्यप को बुद्धि थी उस बुद्धि के आधार पर उन्होंने मांग लिया। मैं दिन नहीं मरूं, रात नहीं मरूं, मैं घर के भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, आकाश नहीं मरूं, धरती पर नहीं मरूं, न नर से मरूं न किसी पशु से मरूं। जितना दिमाग था यहाँ तक कह दिया कि 12 महीने में मैं किसी महीने से नहीं मरूं, किसी महीने में न मरूं। अब क्या करेंगे? 12 महीने में से कोई महीने में नहीं मरे हैं वो। मनुष्य की बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं होती। परिणाम क्या हुआ? जितना दिमाग लगा करके हिरण्यकश्यप ने मांग लिया, ब्रह्मा जी भी कहते हैं तथास्तु कह करके चले गए। अब इनके दिमाग में हो गया कि मैं तो अमर हो गया, अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अधिक अत्याचार भगवान को पसंद नहीं है। अब देखिए भगवान को कैसा दिमाग है, कैसी बुद्धि उनकी है। सोचा कि 12 महीने मांगा है तो 12 महीना को ख़त्म करके मैं 1 महीना और बढ़ा दूं, तो 1 महीना और बढ़ा दिए। कौन सा महीना बढ़ा दिए? जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास। देख क्या दिमाग है उनका। सोचा कि घर और बाहर नहीं कहा है, धरती और आकाश में नहीं कहा है, तो क्या किया? घर का जो दरवाजे के आगे जो छज्जी होता है, क्या बोलते हैं उसको? चौखट। चौखट पर लेके जाके खड़ा कर दिए। धरती पर भी नहीं, आकाश भी नहीं कहा, अपने जांग पर ले लिए। पूछा कि कहाँ हो तुम? धरती में क्या आकाश में हो? कहा मैं आपके जांग पर हूँ। कहा घर के बाहर हो कि भीतर हो? कहा नहीं, मैं घर के बाहर भी भीतर भी नहीं हूँ। कहाँ हूँ? तो कहा घर के दरवाजे के ऊपर चौखट पे हूँ। उनसे भी ज़्यादा कोई दिमाग वाला होगा क्या? संत महात्मा गण कहते हैं कि उनके ऐसा दिमाग वाला संसार में कोई नहीं होगा। उसी परमपिता परमात्मा को प्राप्त किए होते हैं संत, उनको बस किए होते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए जो निर्विषय तत्व को प्राप्त करते हैं और उनके मार्ग पर जो चलते हैं वो भी एक दिन निर्विषय ही हो जाते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि संत सब कोई नहीं बन सकते। संसार में आप 16, 17, 18 घंटा काम कर लीजिएगा, लेकिन ये 5 टाइम बैठने कहिएगा विद्यार्थी को। मेरे यहाँ 2 विद्यार्थी है, देखिए बैठने के नाम पर उन लोग इतना पीठ पर चींटी रेंगने लग जाती है कि आज भी सीधे से नहीं बैठ पाते हैं।
यद्यपि एक तो 20 साल के आसपास के हैं और एक 25 साल के आसपास के हैं, बैठ नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि कहीं उन दोनों से जवान तो आप लोग जो 75 साल के जो बैठ जाते हैं। बॉर्डर पर 12-14 घंटा 50-60 किलो राइफल लेकर के, आजकल तो हल्का हो गया है, उसमें राइफल थोड़ा भारी था। हाँ, आज तो हल्का हो गया है, उस समय का भारी था। तो सोचिए, उसको टांगना आसान था और दिन भर खड़े रहना आसान था। मैं एक बार क्यूल में गाड़ी पकड़ा था, बताता हूँ सच्ची घटना। तो एक बोगी था केवल मिलिट्री का, तो गाड़ी खुलने को तो तब चढ़े, तो मिलिट्री बोगी में ही चढ़ गए। अब उन लोगों ने मुझे साधु वेश में देख करके कहा, जल्दी इस बोगी से जाओ, इस बोगी में नहीं रहना है। मेरा अपमान करने के ख्याल से उन्होंने क्या कि उन लोगों को माला पहनाया था, कोई इतना सारा माला मेरे गले में डाल दिया। मैं के लिए वाह, आप लोगों ने तो कमाल मेरा स्वागत कर दिया। ये कहाँ से फूल ला कर रखे थे, पैसा भी लगा था इसमें। तो वो लोगों को लगा कि कुछ बोलेगा अब शब्द, तो उल्टे हम लोग बड़ाई कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का हृदय बड़ा विशाल है, इतना सुंदर विशाल है कि मेरे लिए आप लोगों ने माला का इंतजाम कर रखे, तो मुझे पता भी नहीं था। तब जानते उन लोगों ने आदर से बिठाया तो मुझे कहा कि कहाँ जाएंगे आप। हम बोले मुझे धनबाद जाना है। का धनबाद जाना है, ये जानते किसकी बोगी है? कहले हाँ जान तो रहा हूँ कि इसमें खाली मिलिट्री ही लोग बैठे हुए हैं। कहा इसमें कैसे चढ़ गए? कहले आप देखे होंगे गाड़ी खुल रही थी तब आपके बोगी मैंने पैर रखा है। तो कहा गाड़ी जब रुकेगी तो उस अपने बोगी में चले जाए। कहले हाँ चला जाओ, मेरा रिजर्वेशन किया हुआ है। मुझे पूछते क्या करते हैं? के लिए आपसे एक विशेष काम करता हूँ, आप जो काम करते हो उसे विशेष काम मैं करता हूँ। निर्भय रहा हूँ शुरू से, बोलने की आदत रही है। कहा हम जानते हैं क्या करते हैं। के लिए क्या करते हैं आप बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, बॉर्डर के खड़े रहते तो वहाँ से सुरक्षित हम लोग रहते हैं। आप बाहर से सुरक्षा करते हैं, भीतर सुरक्षा करते हैं, यही अंतर है। दोनों का काम लगभग थोड़ा 19-20 है। आप भीतर से सुरक्षा नहीं करते, बाहर से करते हैं। हम भीतर सुरक्षित करते हैं लोगों को। फिर मैंने कहा कि आप खड़े रहते हैं, हम बैठते, इतने अंतर है। लेकिन खड़ा मैं भी आपके तरह रह लूँगा, लेकिन आप मेरे तरह नहीं बैठ पाएंगे। मिलिट्री कहता है क्यों नहीं बैठ पाएंगे हम? कि आपके सीट में बैठ के दिखाऊं? तो कहा दिखाइए। तो मैंने उस समय दोनों पद्मासन लगाता था, दोनों पैर को चढ़ाया, सीधे बैठ गया। हमने इस तरह बैठ के दिखाइए तो अब उसका एक पैर तो चढ़े ही नहीं। कितना प्रयास किया, चढ़ा ही नहीं, बहुत प्रयास किया, नहीं चढ़ा पाया। तो मैंने कहा ना कि मेरे तरह अपने बैठ पाएंगे? वो कहा मैं मान गया कि नहीं बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाया, बहुत प्रयास किया। आज हमारे यहाँ कुंदन है, उसका एक पैर चढ़ता ही नहीं है, यद्यपि दौड़ने में सबसे तेज है। 6 मिनट में वो कितना मीटर दौड़ लेता है, लेकिन उसका दोनों पैर नहीं चढ़ता है, एक पैर भी ठीक से नहीं चढ़ता है, एक ठूठा रह जाता है। कारण संसार में भाग लेना बहुत आसान है, लेकिन अंदर की चढ़ाई करना उतना आसान नहीं है। पहाड़ पर चढ़ लेना उल्लंघड़े व्यक्ति को भी मैं समझता हूँ कि आसान उनके लिए हो जाए, लेकिन भीतर में चढ़ना स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं है। इसीलिए दोनों में फर्क है।
तो जो धरती के देवता होते वो जानते हैं कि जीवों का उद्धार कैसे होता है, और यह ज्ञान स्वर्ग के देवताओं को नहीं है। संत महात्मागण कहते हैं कि अगर ये स्वर्ग देवताओं को यह ज्ञान होता तो अमृत के पीछे भागता नहीं और भेद नहीं करता। पग पग पर भेद किए हैं, समुद्र मंथन दोनों ने किया, दोनों भाइयों ने किया है, बुरा नहीं मानिएगा कोई भी मेरी बात को। दोनों भाइयों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, समुद्र का मंथन किया। दोनों को बराबर हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या ये न्याय है? एक को अमृत पिलाए दूसरे को जल पिलाए, ये न्याय है? लेकिन भेद किया किन्होंने? भगवान विष्णु ने। तो देवताओं के दृष्टि में भेद होता है, लेकिन संतों के दृष्टि में भेद होता नहीं है। धरती के देवताओं में भेद नहीं होता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि विचार करिए कि संतों के सानिध्य को पकड़ेंगे तो अपवर्ग हो जाएंगे, देवताओं को सानिध्य को पकड़ेंगे तो धरती पर पुनः बार बार आएंगे। इसलिए कहा संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ, काई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सारे सदग्रंथ कहते हैं कि संतों का मार्ग अपवर का होता है, मोक्ष का होता है। कामी पुरुषों का मार्ग संसार का होता है। हम आपके अंदर में कामना है, लेकिन स्वर्ग के देवताओं के भीतर में भी कामना है। हम आपके भीतर में डर है, तो स्वर्ग के देवताओं का जो राजा है उसका क्या नाम है? इंद्र, उसको भी डर है। हम आप तपस्या करते तो उनको डर लगता है, कहीं किसी देवता को प्रसन्न करके मेरा स्वर्ग ना मांग ले, भय लगा रहता है। एक बार संजोग से गोरखनाथ जी महाराज तपस्या कर रहे थे, इंद्र को भय हो गया, और इतना भय हो गया इंद्र ने रंभा को भेजा। गोरखनाथ जी महाराज की दृष्टि देख करके रंभा भाग गई। फिर उर्वशी को भेजा उन्होंने। उर्वशी आई, अपना कुछ थोड़ा हाव दिखाया। जैसे गोरखनाथ जी ने आँख दिखाया तो थर थर काँपने लग गई। कहे गोरखनाथ जी मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इंद्र ने भेजा इसलिए मैं आ गई। कब उसके काने पर आना नहीं, और उसको जाके कह देना कि मैं स्वर्ग के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ और तुम्हारे इंद्रासन को मैं ठोकर मारता हूँ। फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, स्वयं रथ लेकर के आ गया युद्ध करने के लिए। अब युद्ध करने के लिए जब आ गए तो ललकारते हैं गोरखनाथ जी महाराज को। गोरखनाथ जी महाराज जैसे ध्यान पर से उठे, उठते ही बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुम नहीं सुधरोगे, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुमसे मैं युद्ध करने आया हूँ, तुम्हारा तपस्या भंग करके ही जाऊँगा। बहुत कहने पर नहीं माना इंद्र ने, और इंद्र ने क्या किया? अस्त्र शस्त्र चला दिया। प्रत्येक अस्त्र शस्त्र का काट करते हुए गोरखनाथ जी ने एक ऐसा अस्त्र चलाया कि इंद्र धराशायी हो गए, क्षमा मांगने लगे, जीवन का भीख मांगने लग गए। और परिणाम ये हुआ, इंद्र को कहा कि देखो साधु महात्मा लोग स्वर्ग की तपस्या नहीं करते, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं, इसीलिए बार बार उनको सताने का प्रयास मत करना। कहे गोरखनाथ जी महाराज अब ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। लेकिन आज भी इंद्र छोड़ते नहीं करने के लिए, कह तो दिए लेकिन छोड़ते नहीं है। इसीलिए दोनों में फर्क है। स्वर्ग के देवताओं को सबसे बड़ा नहीं कहा, लेकिन धरती के देवताओं को सबसे बड़ा कहा।
संत पलटूदास जी महाराज कहते सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तिन्हें प्रमाण है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है जी। इतना ही कह करके नहीं छोड़ दिए, आगे कहते हैं कि बड़े की पूजा होती है, छोटे की नहीं। बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना, देवता 33 कोट नज़र में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया खोज कर 3 निकारा, तीनों में दुई सही मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिया निकार बहुरी 3 मंत्र विचारा, हरि हैं गुण के बीच संत हैं गुणते न्यारा, अब पलटू प्रथमे संत जन दूजा है करतार, अब बड़ा हुई तो पूजिए संतन किया विचार। विचार करके देखिए कि हरि परमात्मा जिनको कहते हैं, हरि कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, वो भी गुण के अंदर हैं। गुण के अंदर हैं तो समझ लीजिए कहाँ हैं, कारण मंडल के अंतर्गत हैं, ये भी जान लीजिए। कारण मंडल कहाँ है तो जड़ मंडल में है, और जड़ मंडल में है तो परिणाम क्या होगा, उनका भी आना जाना लगा रहेगा। भले ही लंबी आयु प्राप्त क्यों न किया हो, लेकिन आवागमन तो होगा, क्योंकि जड़ मंडल है। और जड़ मंडल का अवश्य हम आप लोग जानते हैं कि एक न एक दिन नाश स्वाभाविक है, अर्थात विनाश स्वाभाविक है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि समझना पड़ेगा। संत को समझना इतना आसान नहीं है। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि नारद हरि संत में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हरि मतलब परमात्मा, जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, जिनका आवागमन नहीं होता, आना जाना नहीं होता, वो जन्म नहीं लेते और मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो संसार में आते नहीं। नारद हरि और संत में कोई अंतर नहीं कहते, नारद कह रहे हैं। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि भगवान श्री राम खुद बड़ाई करते हैं संत की। क्या बड़ाई करते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत करि लेखा। संत सबसे बड़े होते हैं। संत गरीबदास जी कहते हैं साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। क्या कहा? साहब मतलब परमपिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा ही सदगुरु रूप में आते हैं। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं जो संत होते हैं उनकी गति को कोई जानते नहीं। दादू जाने नहीं कोई संतन की गति गोई। कोई अगर पूछे कि संतन की गति गोई क्यों है, छिपी हुई क्यों है, तो क्या कहेंगे? हम लोग तो अंधकार रूपी शून्य में पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर में 2 शून्य और है, एक प्रकाश का दूसरा शब्द का। असंत कहाँ है? तो तीनों शून्यों के पार में है। तो दाऊदयाल जी महाराज कहते शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई, और दादू जाने ना कोई। शून्य 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 के पारा, ना अगुण है ना सगुण है, उन परमात्मा को जाने हुए होते हैं संत। इसीलिए इनकी महिमा को कोई जान
नहीं सकते। अंड न पिंड, ब्रह्मांड न खंडा, सूरत सिंध समोई, दादू जाने नहीं कोई। कहा वो अंडे के रूप में नहीं होते और खंड के रूप में नहीं होते, वो खंड भी नहीं होते और किसी रूप के अंतर्गत भी नहीं आते। अंड न पिंड, न अखंड कहा जाए न खंड कहा जाए, ध्यान दीजिएगा। अंड न पिंड, ब्रह्मांड न, ब्रह्मांड भी नहीं कहा जाए, ब्रह्मांड से परे। अंड न पिंड, ब्रह्मांड न खंडा, सूरत सिंध समोई, दादू जाने नहीं कोई। वो सार शब्द सब में समाया हुआ है, कोई ऐसा तत्व नहीं जिसमें कि सार शब्द समाया हुआ नहीं हो। आपको क्या लगता है इस माइक में नहीं है? इस माइक में भी वो सार शब्द छिपे हुए हैं। क्या टेबल कुर्सी लकड़ी की जितने भी फर्नीचर बनते हैं, बर्तन इत्यादि, उसमें क्या सार शब्द नहीं है? अगर सार शब्द उसमें ना हो तो एक जगह दूसरी जगह लेकर के हम नहीं जा सकेंगे, आप भी नहीं उठ पाएंगे। उठने की बात तो छोड़ दीजिए, ये जो बोल रहे हैं ये भी नहीं हो पाएगा। सार शब्द नहीं रहेगा तो जल नहीं रहेगा, धरती नहीं रहेगी, अग्नि नहीं रहेगी। जल तो नहीं रहेगा, धरती भी नहीं रहेगी, अग्नि भी नहीं रहेगी, हवा नहीं रहेगा, आकाश भी नहीं रहेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते उसी शब्द के कारण सब मर्यादित हैं। सूर्य भी जो रोशनी दे रहे हैं उसी शब्द के कारण, चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं उसी शब्द के कारण, धरती जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है उसी शब्द के कारण। अगर वो ना रहे तो ना धरती घूमेगी, न सूर्य प्रकाशवान होगा, न चंद्रमा में शीतलता का कारण बनेगा। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस परमपिता परमात्मा को जानने वाले को संत कहते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम संत को जानें। संत को जो समझ लेते हैं तो कहीं और जगह वो मन नहीं लगाते हैं। एक बार मैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में सत्संग करके मेरी आदत थी जल्दी जल्दी खाने का, आज भी 2-3 मिनट में खा लेता हूँ, ऐसी आदत आज भी है। उसमें बहुत फास्ट चलता था, बहुत तेज़ चलता था। जब मैं चलता था तो मेरे पीछे लोग दौड़ते थे, जिसके कारण से कितनी परेशानियां भी मेरे जीवन में आ गई। चलने में मैं तो बहुत शुरू से रहा हूँ, तो मेरा स्वभाव था कि भोजन करके अब पहले गुरु निवास आ जाना। तो संजोग से एक दिन मेरे मन में हुआ, चले गए गुफा में तो मन लग गया, तो इच्छा बराबर बनी रहती थी कि आज दर्शन होगा ना पता नहीं, गुफा में तो आ गया हूँ। तो संजोग से गुफा में मन लग गया तो बैठ गए तो सबको दर्शन दे करके चले गए अंदर सोने के लिए। मरसन से प्रमंज आज बता रहा हूँ। अब मेरे मन में हुआ कि आज क्या देखिए मेरा सौभाग्य हो गया, दर्शन भी नहीं हुआ, अब भोजनों नहीं मिलेगा। अब कल अच्छा देखता हूँ, अगर आज कह दें कि भोजन करने के लिए जाओ तब तो जाके कुछ न कुछ खा ही लूँगा, भुजा वगैरह इत्यादि कुछ भी। तो मैं उसी चौखट पर चुपचाप जाकर के बैठ गया। गुरु महाराज का जो चौखट था उस चौखट पर बैठ गया और उनका गेट लग गया। मेरे भीतर में हो रहा था, लगता है कि आज कहेंगे तब तो जाऊंगा, अन्यथा यहीं पर दिन भर रात भर गुजार दूंगा।
बैठा रहा, कुछ किसी से बोल नहीं रहा हूँ, चुपचाप पड़ा हूँ, लोग आ रहे हैं, प्रणाम करके जा रहे हैं। तो मेरे मन में हुआ कि लगता है कि अब काम नहीं बनेगा, आज भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन संत जो होते हैं वो जो सब जग को खिलाते हैं, वो क्या किसी को भूखे रख देंगे? दरवाज़ा खुलता है, हमें कहते हैं तुमने भोजन की, जल्दी भोजन करने जाओ। तब हम फिर भोजन करने के लिए गए तो देखता हूँ कुछ न कुछ बचा हुआ था। तब भोजन करके फिर हम क्या कहते हैं आए, तब के लिए भोजन करके प्रणाम करने की आदत थी, तो प्रणाम तो होगा नहीं, तो तुरंत खा कर के आए तो अंदर में थे, 9:30 लगभग बज गया। अब कौन खोलेगा गेट? के लिए आज तो फिर गड़बड़ा गया, भोजन किए प्रणाम नहीं होगा तो बड़ा खराब लगेगा। तो फिर मैं आधा घंटा 15 मिनट बैठ गया, लगभग मोटा मोटी 15-20 मिनट बैठ गया होगा। इसलिए दर्शन देगा तो ठीक है, नहीं तो यहीं से इसी जगह क्या कहते बगल में कुछ बिछा करके लेट जाएंगे। संजोग से 9:30 बजे के बाद भी गेट खुला, दर्शन दिया हमको, तब फिर मैं अपने निवास में गया। तो जो संत होते हैं उस सब की बातों को समझ करके आपका जो मन में मनोरथ रहता है, काम पूरे होते हैं। फिर संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों की दृष्टि बड़ी ही पैनी होती है, सबसे अंतिम दृष्टि प्राप्त किए होते हैं। 4 प्रकार की दृष्टियों से आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और मानस दृष्टि, इन तीनों प्रकार की दृष्टियों से दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। तीनों दृष्टियां जब रुक जाती है तब चौथी दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि। इससे माया का दर्शन होता है, लेकिन अपना पहचान नहीं होता है। और जब इसको भी पार कर जाते हैं तब आत्मदृष्टि खुलती है। आत्मदृष्टि से अपना भी पहचान और परमात्मा की पहचान करते हैं। इसीलिए सबसे सुंदर अगर कोई मूर्ति है तो संत सदगुरु का हुआ करते। इसलिए कहा मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार। अब मंगलमय मंगल करण बिनवों बारंबार। ये कैसी मूर्ति है? तो ज्ञान उदधि और ज्ञान घना सदगुरु शंकर रूप। जो संत शंकर रूप होते हैं, संत महात्मा गण तो और सदगुरु के रूप, शंकर के रूप तो होते ही हैं, राम दिवाकर भी होते हैं संत सदगुरु। इसीलिए इन रूपों से सुंदर और कोई रूप होता नहीं, मेरे समझ से नहीं होता है। इन रूपों में याद रखिएगा किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। किनके रूप में? संत सदगुरु के रूप में। लेकिन और रूपों में तो विकार होता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सदगुरु के रूप का अगर दर्शन किया जाए तो निश्चित याद रखिएगा कि उस रूप के दर्शन करने मात्र से आप में वैसा गुण आना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए कहा सदगुरु अर्थात संत सदगुरु का ध्यान करना चाहिए। पूर्ण संत सदगुरु जो ध्यान करते हैं, जैसा गुण उनमें होता है वैसा ही गुण ध्यान करने वालों में समाहित हो जाता है। बात समझ रही है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं सदगुरु का ध्यान करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं अगर सदगुरु का ठीक ठीक ध्यान हो जाए तो जो काम वर्षों से नहीं हुआ है वो सेकेंडों में हो जाएगा। आपका ताकत उस गुण में। आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ मैं आपको। मैं महर्षि में परमहंस जी महाराज को तो दर्शन किया ही हूँ। मैं महर्षि परमहंस जी को प्रत्यक्ष देखा। बहुतों को मन में लगता होगा कि क्या अंतर है।
लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं आज खुल के बता रहा हूँ आपको। उनको क्या देखा मैंने, गोड्डा में एक कार्य था, बहुत कठिन काम था, होना नहीं था। कई बार उसके लिए निर्धारित किया गया, नहीं हो रहा था। गोड्डा में के एक सत्संगी नाम था प्रेमचंद्र रामू का, अब शरीर में नहीं रहे, कुछ दिन पहले शरीर छूट गया उनका। उनको बुलाए कि तुम्हें ये कार्य करना है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर हमसे वो काम हो पाएगा, बड़े बड़े लोग लगे हैं उस काम में, लेकिन नहीं हो पाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ एक बार जाकर तो देखो। जैसे ये गए, करने वाले कोई और थे, करवा रहे किसी और के द्वारा। जैसे ये गए, नहीं समय लगा समय में काम होने में, और ऐसा जटिल काम था कि बड़े बड़े ऑफिसर और मंत्री इत्यादि लग गया, तब भी वो काम नहीं हो रहा था। और इनके पहुँचते ही आसान से वो काम हो गया, सरलतापूर्वक काम हो गया। आ कर के प्रणाम करते हैं, कहा हुजूर आपने कहा, मैं गया और काम हो गया। जो काम, यही कलकत्ता में एक रेणुबाई है, नाम जानते होंगे आप लोग इनको, बहुत लोग सुने होंगे उनका नाम। उनके मन में अश्रद्धा जाग गई। किस कारण से बता देता हूँ। कुछ कार्य दिया जाए, काम नहीं हो तो स्वाभाविक सी बात है। एक रोड का टेंडर लिया हुआ था, बहुत बड़ा रोड का। कहा कि हुजूर ये टेंडर पास तो बड़ा अच्छा होता। हुजूर कुछ बोले नहीं। कहा ठीक है जाओ, कह दिए इतना सारा। और वो टेंडर दूसरे के नाम से हो गया। भीतर में जो प्रेम जगना था वो जगा नहीं, अश्रद्धा हो गई। का इतना सा आशीर्वाद काम नहीं किया तो किस काम का। मन में ये भाव आ गई उनके अंदर में। लेकिन आशीर्वाद था और उसके मन में एक आशीर्वाद तो लगा नहीं, दूसरे का टेंडर हो गया, अब क्या होगा। विश्वास नहीं करेंगे। आना जाना कम हो गया कुप्पा घाट, पहले बराबर जाना आना होता था। संजोग ऐसा देख कैसे चक्र चलता है। संजोग ऐसा हुआ, जिनके नाम से टेंडर अलॉटमेंट किया गया वो व्यक्ति के हाथ में सब कुछ आ गया, केवल चेक नहीं उठाया है। वो टेंडर उसके नाम से रद्द हुआ और इसके नाम से जैसे टेंडर हाजिर हुआ, अर्थात टेंडर इनके नाम से घोषणा हुआ, तुरंत कुप्पा घाट गए, फिर श्रद्धा जग गई। बात समझ मेरी आई कि नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो संत महात्मागण कब किस काम को कैसे करा देंगे पता नहीं है। यही दुधानी जिसको गुरु कृपा कहते हैं, आज तो है कि नहीं पता नहीं, मैं तो बहुत दिन से देखने के नहीं गया हूँ। दुधानी, सत्यनारायण दुधानी जी थे यहाँ के। ये पहले मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, अब तो शरीर इनका छूट गया है। कई बार मुझसे मुलाकात यहाँ भी धनबाद में हुआ है। ये गए, इनको एक मिलना था मोटरसाइकिल का, कहते हैं वो लाइसेंस। कई लोगों का दरखास्त गया हुआ था, इनका काम हो ही नहीं। ये वहाँ तक चले गए, ऊपर तक, मतलब वहाँ नहीं, जिसको आजकल ऊपर कहते हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली को, वहाँ तक चले गए। अब वहाँ तक जाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। कहा कि वो तो पास हो गया, अब मैं क्या करूँगा। इनके मन में था कि मोटरसाइकिल का मुझे क्या कहते हैं लाइसेंस चाहिए, मुझे मेरे नाम से अलॉट हो। नहीं हुआ। मैं वहीं पर कुप्पा घाट में प्रेजेंट था। अब पूरा परिवार वहाँ जाके
बैठे हुए हैं, का हुजूर हो जाता बड़ा अच्छा होता। कई आदमी दरखास्त दिए हुए हैं, बोतल लगाए हुए हैं। कहा कि ठीक है जाइए, मेरा आशीर्वाद है। वहाँ से आए, तुरंत कागज हाजिर इनके नाम से हुआ। नाम अपना नहीं रखा, नाम क्या रखा? गुरु कृपा। बोतों जाने होंगे, बोतों को पता है। और दोनों तस्वीर गुरु महाराज के सामने फ्रंट पर लगा करके खूब धूमधाम से पूजा पाठ इत्यादि सत्संग इत्यादि करवाए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि संत सदगुरु किस तरह से किन के काम करा दें, कहना मुश्किल है। इसीलिए हम आपके अंदर में जो साधना नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि विश्वास बिना भक्ति उतनी होती नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवही न राम। जब तक विश्वास आपके अंदर में नहीं उतनी आएगी, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। संत महात्मा विश्वास को जगाइए। और कैसे मानिए अपने गुरु को और इष्ट को? तो गुरु नानक जी महाराज कहते पार ब्रह्म परमात्मा की तरह मानना चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा बंदो प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित, यही न है, मोह जनित सब संशय हरना। कहा जिनके अंदर में मोह नहीं है, संशय नहीं है, वही आपके दुखों का निवारण कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। संसार के देवताओं के पास मोह नहीं होता है, स्वर्ग के देवताओं के पास मोह होता है, याद रखिएगा। उनके जीवन में संशय होता है, लेकिन संसार के जो धरती के जो देवता हैं, इनको मोह नहीं है। इसीलिए इनके शरण में जाएंगे तो आपको क्या बताएंगे? एक नाम का कहेंगे जप करो, अनेक नाम का नहीं। अब बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं बताएंगे, ये कितना बड़ा बताएंगे? सबसे छोटा नाम बताएंगे। और छोटा नाम को जपा करके उस रूप का ध्यान करवा करके कहेंगे दृष्टि योग का अभ्यास करो। दृष्टि योग का अभ्यास करेंगे, अंतःकरण में प्रकाश होगा, उस प्रकाश में शब्द को प्राप्त करेंगे। और शब्द जाकर के एक दिन निःशब्द में जाकर के विलीन हो जाएगा, वहीं आपका परम कल्याण हो गया, फिर आना जाना समाप्त हो गया। संत यही काम करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संत के शरण में जो जाते हैं उनका उद्धार सुनिश्चित है। इसलिए कहा जो व्यक्ति संत के शरणों में चला गया, उनका कभी अकल्याण होने की संभावना नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं संतों को कसकर के पकड़िएगा तो यह लोक और परलोक दोनों आपका सुखमय होगा। तो विशेष ना कुछ कहते, इतना ही कहूँगा कि कसकर के पकड़िए। जो संतों के शरण में चले जाते हैं, उस संतों की शरणागति कर लेते हैं, उन व्यक्तियों को कोई संसार में बाल बाका भी नहीं करता है। और परिणाम ये होता है कि उनका यह लोक और परलोक दोनों आनंद में जाता है और कल्याण को प्राप्त करता है। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।